Very good morning. So again, we are back with the continuation of the chapter When People Rebel. So yesterday, what we had done, we will just quickly recap whatever we have done yesterday. That how this revolt it started from Meerut. I mean, for that, some event took place in Barakpur where Mangal Pandey he was hanged to death because he had killed or he had killed the British officers. So after some time, some sepoys or some soldiers of the Meerut, they also refused to do the military drill because the new cartridges were rumored to be coated with the fat of pig and cow. So they felt कि ये उनके religion के against है. Right? So many of the sepoys, around 85 sepoys, they were removed from their services and they were arrested. So this act of the British, it was not at all accepted by the soldiers and the other remaining soldiers of the same regiment. They marched to the jail in Meerut. They killed the British officials. They released the imprisoned sepoys. They even captured the guns, the weapons of the Britishers. तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं स्टार्ट था, राइट? इट वाज जस्ट अ स्टार्ट. और जहां से हम कह सकते हैं इस एक्ट से कि जो ये रेवोल्यूशन था वो सॉरी जो रिवोल्ट था वो स्टार्ट हो गया, राइट? सो ये जो सोल्जर्स थे उसके बाद व्हाट दे डिड कि दे हैड डिसाइडेड कि ओके वी आर गोइंग टू हैव अ रिवोल्ट, बट नाउ दे वांटेड अ लीडर. व्हाट दे डिड, दे मार्च टू दिल्ली. इन्होंने दिल्ली मार्च करना शुरू कर दिया और दिल्ली में जाके दे व्हाट दे डिड कि उन्होंने दे रीच द रेड फोर्ट. रेड फोर्ट वो जगह जहां पर बहादुर शाह जफर हु वाज द मुगल किंग एम्परर ही वाज लिविंग. तो ये सोल्जर्स ने पहले डिसाइड कर रखा था कि जो मुगल एम्परर है, क्योंकि जो मुगल्स है वो एक शुरू से एक आप कह सकते हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी रहे हैं. सो दे बिलीव कि नो अदर पर्सन बेटर देन बहादुर शाह जफर कैन बी देयर लीडर. तो ये वहां तक पहुंचे और ये लाल किले पहुंच गए. वहां पर इन्होंने दे रिक्वेस्टेड बहादुर शाह जफर टू टेक अ लीड इन दिस रिवोल्ट. सो बहादुर शाह जफर earlier he refused because he did not want to get involved in any such type of revolution, any such type of you can say conflicts, and plus he just was not willing to challenge the authority of the British. He did not want to challenge the authority or the power of the British, right? So what he did that yeah, these people, these soldiers, but still they pressurized and they requested Bahadur Shah Zafar again and again. So इस फोर्स से क्या हुआ कि इन लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर माना. अब जब लीडर मान लिया, अब ये जो बहादुर शाह जफर था वो ऑलरेडी ही वाज एजिंग हो रहा था जिसे मैंने बताया. तो उसने फिर ये जो लोकल रूलर्स है, लोकल चीफ्स है, उनको लेटर्स लिखा और उनको बोला कि हम एक ग्रुप बनाते हैं और कलेक्टिवली वी विल फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, राइट? सो ये जितने भी अब छोटे छोटे चीफ्स थे या छोटे छोटे रूलर्स थे, उनके पास अपने रीजंस थे इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए. बिकॉज व्हाट दे बिलीव, दे वांटेड कि जब ये बहादुर शाह जफर भी रूल कर रहा है तो वी कैन आल्सो रूल अगेन. आम लोग जो थे वो ऑलरेडी इतने इंस्पायर्ड थे, तो ऑलरेडी इनके पास अपने इतने सारे रीजंस थे. दीज वर इंस्पायर्ड एंड दे जस्ट वांटेड टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल. ये था जब ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ. अब ये रिवोल्ट स्प्रेड कैसे हुआ? तभी स्टार्ट हुआ था, ये स्प्रेड कैसे हुआ, फैल कैसे गया, इतना बड़ा कैसे बन गया, ये इतना इशू कैसे हो गया? नाउ एज मेंशन, जब ये मेरठ वाला कांड इवेंट हुआ और जब ये बहादुर शाह जफर लीडर, तो उसके बाद क्योंकि उस समय एज सच की मींस ऑफ कम्युनिकेशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, तो देयर वाज नो अपराइजिंग. लेकिन धीरे 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 जब ये जितने भी रेजिमेंट्स थी जो से these people were there, soldiers were there, तो जैसे हम तक न्यूज पहुंचती रही इस रिवोल्ट की, वैसे वैसे धीरे धीरे इन
रेजिमेंट्स या इन ट्रूप्स ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, राइट। एक के बाद एक जगह पर रिवोल्ट होते रहे। इन लोगों ने अपने सेंटर्स जो थे वो लिमिटेड रखे, सेंटर्स पर दिल्ली, कानपुर और लखनऊ। तो यहाँ से आप इजीली जज कर सकते हैं कि ये जो ये रिवोल्ट हुआ ये तकरीबन नॉर्थ तक ही लिमिटेड था। दैट वाज लिमिटेड टू नॉर्थ। इवन ये बहुत ज्यादा साउथ तक फैल नहीं पाया, नॉट स्प्रेड टू द साउथ। क्या रीजंस थे वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एनी हाउ, सो ये एज मेंशन कि दिल्ली, कानपुर और लखनऊ ये सेंटर पॉइंट, मेरठ से तो चलो ये शुरू ही हुआ था। तो दीज ऑल द पीपल फ्रॉम दीज एरियाज दे रोज, दे came out of the towns, villages, they rallied along with the local rulers. Even as mentioned कि जमींदार हैं, जो छोटे छोटे रूलर्स हैं, they all were willing to say to join this revolt. Even as mentioned कि जो नाना साहब, who was adopted son of पेशवा बाजीराव, जो कानपुर में रहते थे, उन्होंने भी अपनी आर्मी इकट्ठी की और उन्होंने अपने एरिया से जो ब्रिटिश उनको बाहर भगा दिया। एंड ही हिमसेल्फ प्रोक्लेम्ड द पेशवा, उसने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। पेशवा का अदरवाइज मतलब होता था प्राइम मिनिस्टर, राइट, प्राइम मिनिस्टर। तो ये उस समय इन्होंने एक्चुअली हुआ क्या था, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ आपको कि ये जो पेशवा थे, दे वर द प्राइम मिनिस्टर्स अंडर द मराठा रूलर्स। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मराठा रूलर्स थे वो थोड़े वीक होते चले गए और जो पेशवा थे ये स्ट्रॉन्ग होते चले गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मराठा पावर या महाराष्ट्र में पेशवास का रूल होने लगा। इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि इनकी अथॉरिटी इतनी हो गई थी, खुद किंग बिहेव करने लगे थे, बट रहे ये पेशवा, ने नाम अपना पेशवा रखा, पोजीशन पेशवा की रखी। पेशवा मीन्स प्राइम मिनिस्टर, बट एक्चुअल में ये लोग रूलर्स ही थे वहां, राइट। सो हियर नाना साहब ही डिक्लेयर्ड that he is the governor under the Bahadur Shah Zafar. Now please page number 57 of your book. You all are having the book with you people, right? So उसमें पेज नंबर 57 है आपका, वहां पर you just see and you have to underline कि कैसे नाना साहब जो था he fought from Kanpur, right? He declared himself as the governor of Kanpur under Emperor Bahadur Shah Zafar. आगे further underline करिए। लखनऊ में, in Lucknow it was Birjis Qadir. In Lucknow it was Birjis Qadir. Please underline करिए, who was the son of deposed Nawab Wajid Ali Shah. Who was the son of deposed Wajid Ali Shah. उसने अपने आप को लखनऊ में नवाब डिक्लेयर कर दिया और उसने भी यहाँ पर ये डिक्लेयर किया that he is under the बहादुर शाह जफर, कि बहादुर शाह जफर के अंडर उसने अपने आप को डिक्लेयर किया, राइट। देन इन झांसी, सॉरी नॉट इन झांसी, से पहले पढ़ेंगे हिज मदर बेगम हजरत महल। बिरजिस कादिर की मदर थी बेगम हजरत महल। शी टुक एन एक्टिव पार्ट इन द दिस अपराइजिंग। उसने इस अपराइजिंग में या इस ये जो रिवोल्ट था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसमें क्या रोल प्ले किया, that she influenced the women, she influenced the women and she you can say encouraged the women to take part in this revolt. Further please underline, in Jhansi Rani Lakshmibai joined the sepoys and she fought the British along with Tatya Tope, right? See, ये झांसी में लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहेब, ये these were known to each other and they were very you can say they were having in these both the cities or the states, they were having good relations, right? तो जो नाना साहेब था उसका जनरल था, उसका आर्मी जनरल जो था he was नाना साहेब। नाना साहेब के साथ मिलकर लक्ष्मीबाई had joined the sepoys and she fought against them, जिसमें आप बेसिकली जो आर्मी थी उसका जो जनरल अब तात्या टोपे था, जो नाना साहेब का भी जनरल था। प्लीज इसको अंडरलाइन करिए फर्दर। इन मांडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक मांडला जगह है, मांडला रीजन है,
वहां पर रानी अवंतीबाई लोधी, प्लीज अंडरलाइन, रानी अवंतीबाई लोधी, she led an army of 4,000 against the British. अवंतीबाई जो थी उसने अपनी आर्मी इकट्ठी की, कम से कम 4,000 सोल्जर्स लेके she attacked on the British. और उसके पास रीजन क्या था कि जो ब्रिटिश थे इन्होंने इसका एरिया ले लिया था, they had taken the administration, कि सारा कंट्रोल जो था अब ये ब्रिटिश कर रहे थे, तो इन ऑर्डर टू टेक बैक द कंट्रोल she fought against the British. राइट, एनी हाउ ये जो ब्रिटिश थे जब ये वोल्ट चल रहा था, तो दीज ब्रिटिश दे वर डिफीटेड इन नंबर ऑफ बैटल्स. अब क्योंकि जो सोल्जर्स थे ना, दे वर सो डिटरमाइंड कि हमने ब्रिटिशर्स को हटाना है. तो once they were determined in such way, so they were so encouraged, they were so enthusiastic, राइट, कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को, जो इतने पावरफुल थे, ब्रिटिशर्स को इन्होंने हराना शुरू कर दिया. ब्रिटिशर्स कितनी सारी बैटल्स में इनसे हारे इस रिवोल्ट के प्रोसेस के दौरान. सो ये जब ऐसा इवेंट हुआ दैट these Britishers were defeated, तो लोग जो थे ना, the people, they were convinced, अब उनको लगने लगा कि yes, यहाँ तो अब ब्रिटिशर्स जो है ये हारना शुरू हो गए हैं, तो अब the rule of the British will collapse very soon. कि जो ब्रिटिश का रूल है भी बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएगा, बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा. राइट, और इससे क्या हुआ कि जब लोगों में ये एक फीलिंग आ गई कि अब ये लोग हारना शुरू हो गए हैं, अब इनको आई मीन इट विल बी इजी फॉर द पीपल टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि ब्रिटिश कई जगह उनसे हार रहे हैं. तो ये कॉन्फिडेंस से क्या हुआ, more people had started joining this, more and more people were joining the revolt. yes, उससे क्या हुआ, ये सिचुएशन जो थी अब ज्यादा बिगड़ रही थी, इन द सेंस की the things were not there in the British control even, and a situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh especially, क्योंकि ये हमेशा से एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है. अवध जो था ना, ये एक्चुअली ऐसा स्टेट भी रहा है जो बड़ा प्रॉस्पेरस रहा है. So it has always been center of, you can say it was matter of attraction for the Britishers also. तो Britishers ने कोई ना कोई बहाना बनाकर अवध को अपने कंट्रोल में ले ही लिया. राइट, तो यहाँ पर तो ये जो रेबेलियन था वो खास तरह से ये फैल गया. राइट, अब यहाँ पर एक रेफरेंस दिया गया है. रेफरेंस क्या है, ऑन 6 अगस्त, आई विल बी जस्ट रीडिंग आउट फॉर यू पीपल, पेज नंबर 58 पर है हम सेकंड पैराग्राफ पे. दैट ऑन 6 अगस्त 1857, हमने क्या पढ़ा, ये मई में स्टार्ट हो गया. राइट, मई में रिवोल्ट शुरू हो गया था, अगस्त तक आते आते ये इतना फैल गया था दैट वी फाइंड अ टेलीग्राम सेंड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर to his commander in chief expressing the fear felt by the British. एक लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर था जिसने अपने आर्मी कमांडर को एक टेलीग्राम भेजा था, जिसमें उसने ये मेंशन किया था that the Britishers are in fear, ब्रिटिशर्स डरे हुए हैं. और उसने क्या लिखा था, our men are cowed by the numbers opposed to them and endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to. तो जिसने ये लिखा कि इतने सारे लोग हैं, हमें सब अपोज कर रहे हैं, जमींदार जो हैं या जो गांव के लोग हैं, हर गांव जो है हमारे अगेंस्ट हो गया है. तो एटलीस्ट अब ब्रिटिशर्स में ये डर था, they were in fear कि ये ऐसा हुआ है तो लोग जो है हमारे अगेंस्ट हो गए. क्वाइट पॉसिबल कि आगे, आई मीन आगे क्या होना, दैट वाज सो अनप्रेडिक्टेबल फॉर मी. राइट, अब हमने जितने लीडर्स के बारे में पढ़ा, सिर्फ वही लीडर्स नहीं थे, और भी बहुत सारे लीडर्स थे. कौन से थे,
ये मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप आगे फर्दर आइए, मेनी न्यू लीडर्स वर कमिंग। मतलब जैसे मैंने बताया ना कि जब ये लोग कन्विंस होना शुरू हो गए कि अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनको हराना जो है ये मुश्किल नहीं है, दैट इज इजी टू डू, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसे ज्वाइन करना शुरू कर दिया, राइट? दे हैड स्टार्टेड ज्वाइनिंग द रिवोल्ट। सो एज मेंशन मेनी न्यू लीडर्स वर कमिंग। कौन से न्यू लीडर्स आ रहे थे? प्लीज हम लोग इसको फिर अंडरलाइन करेंगे, प्लीज अंडरलाइन दिस। अहमदुल्ला शाह, ही वॉज अ मौलवी फ्रॉम फैजाबाद। फैजाबाद जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है। सी हम लोगों ने इस चैप्टर में मैप भी फिल करना है, तो आपको जितने भी सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट है वो मैप में फिल करवाएंगे, तो यू विल कम टू अबाउट द लोकेशन ऑफ ऑल दीज प्लेसेस। अदरवाइज फैजाबाद जो है ये मैं आपको बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपने अयोध्या नाम सुना हो, राइट? सो अयोध्या जो है ये आई मीन यू कैन से कि फैजाबाद जो है इसका पुराना नाम अयोध्या रहा है, राइट? सो खैर अब दोबारा इसमें शायद चेंजेस वगैरह जो है नेम्स में आ रहे हैं, तो यू नेवर नो अबाउट थिंग्स। एनीहाउ ही प्रोफेसाइज्ड the that the rule of the British would come to an end soon। जो मौलवी था फैजाबाद का, उसने क्या किया, उसने से नहीं था कि भविष्यवाणी कर दिया एंड सो ऑन, तो वो उसने एक ये कहा कि द रूल ऑफ ब्रिटिश विल कम टू एन एंड, कि अभी जो ब्रिटिश का है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, राइट? इससे क्या हुआ, हम लोग जो है ना जल्दी विश्वास कर लेते हैं जब ऐसी चीजों पे। जब उसने ये भविष्यवाणी सी कर दी कि भाई ब्रिटिशर्स का जो एयर रूल है वो खत्म हो जाएगा, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन में, और उससे क्या हुआ, देयर वाज अ ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स फॉर देयर, और लोग सपोर्ट में आने लगे कि अब तो ये सब चीज खत्म ही है, अब तो ब्रिटिशर्स जो है वो चले ही जाएंगे, एवरीथिंग विल बी ओवर नाउ। लोग तो इतने जोश में आ गए इन चीजों को देखकर कि दे एग्जैक्टली दे बिलीव कि अब तो सब जो है वो दैट इज गोइंग टू एंड, राइट? चलिए, उसके बाद he came to Lucknow to fight the British, and in Delhi a large number of Ghazis or religious warriors came together to wipe out the white people। even हर जगह से जो रिलीजियस लोग थे, धार्मिक जो लोग थे वो भी आ गए। अभी तक तो peasants were there, zamindars were there, rulers were there, now these religious leaders had also started coming out। please underline further, Bakht Khan, Bakht Khan, a soldier from Bareilly, बरेली से एक सोल्जर था। he also took charge of large force of fighters who came to Delhi। उसने दिल्ली से इसको आई मीन बरेली से या जो दिल्ली से यहाँ पे जो भी फोर्सेस आ रही थी, तो बरेली को लीड किया। he became a key military leader of rebellion, और ये अपने एरिया में एक बहुत इम्पोर्टेंट मिलिट्री लीडर बन गया था, इम्पोर्टेंट सेंट्रल मिलिट्री लीडर बन गया था, so as to carry on the rebellion। Please underline further, in Bihar an old zamindar Kunwar Singh, please underline old zamindar Kunwar Singh, he joined the rebel sepoys and battled with the British for many months। उसने रेबल सिपाहीज को ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद कितने महीनों तक ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ता रहा। ये हम एंडलेस लीडर्स थे, आप कह सकते हैं। अब हर चीज हर एक लीडर को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बट अदरवाइज many of the leaders were there who were coming up, right? So ठीक है, all these things were going on, but what happened कि अभी जो ब्रिटिशर्स थे, what do you think? I mean, इतना कुछ हो रहा है, this the way this revolt was going on, so क्या ब्रिटिशर्स आराम से बैठ गए? They would have not done anything। no, they also were, they could not sit idle for this। तो जब ये रिवोल्ट ज्यादा ही फैल गया, पहले तो एक्चुअली ये लगा ब्रिटिशर्स को कि कार्ट्रिजेस को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी, बट जब ये सॉल्व नहीं हुई और ये और फैलती चली, व्हेन इट वाज स्प्रेड
they had decided to repress the revolt. उन्होंने भी डिसाइड किया कि at any cost this revolt was to be suppressed. किसी भी हाल में हमने suppress करना, right? So what they did, इन्होंने सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया इंग्लैंड में, और वहां से इन्होंने फिर सपोर्ट मांगा. इन्होंने इंग्लैंड से अपनी गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगा, right? And they passed new laws so that the rebels could be convicted with ease and then moved into the storm centers of the revolt. क्योंकि ये अब ये किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से तो काम नहीं कर सकते थे, इन्हें अपनी गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी. सो दे ब्रॉट द रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड. कुछ ऐसे लॉज बनाए जिससे कि इनको कुछ पावर्स मिल गई कि ये रेबल्स को अपने आप डील कर सके. अब जब इन्हें वहां से परमिशन मिल गई कि तुम अपने हिसाब से डील कर लो रेबल्स को, they moved into the storm centers. Storm centers means वो नोडल सेंटर्स जहां से ये रिवोल्ट जो था ये चल रहा था. ये नोडल सेंटर्स कौन से थे? We also know that लखनऊ, कानपुर, झांसी, राइट? मेरठ से तो जैसे बताया कि शुरू ही हुआ था, सॉरी नॉट झांसी, दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ, ये नोडल सेंटर्स है. एनीहाउ व्हाट ब्रिटिशर्स डिड, सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, दे न्यू कि लोग जो हैं वो किस चीज पे इतना ज्यादा रिवोल्ट कर रहे हैं, किस बेस पर कर रहे हैं. बेस वाज द बहादुर शाह जफर वाज देयर लीडर, राइट? इन्होंने सबसे पहला ही काम क्या किया, they recaptured Delhi in September 1857. मई में रिवोल्यूशन हुआ, 4 महीने बाद सितंबर में द दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश. ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पे अटैक किया, दिल्ली वापस ले ली और बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया. बहादुर शाह जफर वाज अरेस्टेड, राइट? ही वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास जिसे हम कहते हैं या लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, वो पनिशमेंट सुनाई गई. ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल, इन दोनों को रेड फोर्ट से निकाला एंड दे वर सेंट टू द जेल इन रंगून. रंगून कहाँ है? आज का जो म्यांमार है, हम वो उसे पहले कहते थे बर्मा, अर्लियर इट वाज नोन एज बर्मा, राइट? अब म्यांमार कहते हैं. तो म्यांमार में एक जगह है रंगून, तो रंगून में इनको भेज दिया गया. सी ये वहां बाहर की कंट्री में कैसे भेज दिया, क्योंकि वहां भी तो ब्रिटिश रूल था, बर्मा में भी तो ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो वहां पर इन्होंने इसको वहां पर जेल में डाल दिया. और 1 साल बाद, राइट, एनी हाउ नॉट 1 ईयर, इसको पहले, इसको जब बहादुर शाह जफर को पकड़ा, उसे अरेस्ट किया गया, तो उसके ऊपर काफी टाइम तक तो केस चलता रहा और 1858 में उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां पर ही डाइड इन 1862. रंगून में ही he died in November 1862. So जब बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया, that was you can say shock for the people or for the rebels. क्योंकि एक जो इनको एक एनकरेजमेंट थी कि दिस पर्सन इज देयर विद अस, उसको पकड़ लिया, तो इनका जो एक था ना, क्या था, हौसला था या एक उनको इतने एनकरेज थी, वो इनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया कि हमारा लीडर तो पकड़ा गया है, नाउ हाउ वी विल मैनेज, राइट? एनी हाउ इसके बाद हाउ द ब्रिटिश दे टोटली सप्रेस्ड दिस रिवोल्ट, दैट वी विल डू इन फॉरेस्ट क्लास.